गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन किसको शपथ दिलाता है, ठीक ना। जैसे जब एक जगह सारी चीज़ें समरी बन जाएंगी तो हमें समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी और पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक ना। तो भैया हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे, जो अपने देश का सर्वोच्च नागरिक है वहीं से स्टार्ट करते हैं, कि यानी कि राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम देखेंगे कि भैया राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है और किस अनुच्छेद के तहत इनको शपथ दिलाया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक ना। तो भैया पहले नंबर पे हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रपति को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक ना। आपसे क्या पूछा जाएगा? तो हम कहेंगे भैया राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक ना। पहले नंबर पे यही आपसे पूछा जाता है। तो भैया हम लिखेंगे भैया राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है CJI दिलाता है, CJI, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि बाबू इसको हम क्या कहते हैं? भारत का, ठीक ना, या ऐसे लिख लो सीधे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे हम लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखेंगे, ठीक ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हम कहते हैं भैया CJI दिलाते हैं, या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इन्हें बोला जाता है, ठीक ना। अच्छा, एक बात और याद रखें, मान लो कि ये नहीं उपलब्ध है, ठीक ना, ये है ही नहीं, तब कौन दिलाएगा? तब हम कहेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट का जो एकदम वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक चीज और हम लिख सकते हैं, क्या हम कहेंगे भैया अगर ये नहीं उपलब्ध होंगे तो फिर कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन याद रखना है कि ये जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है ये कहाँ के हैं? तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक ना। अब बात आती है कि इनको किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है। तो अगर आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए तो आर्टिकल आपको बताना भैया आर्टिकल 60, बस। क्योंकि हम शपथ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरी चीजें वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। हम क्या केवल पढ़ रहे हैं? शपथ पढ़ रहे हैं। तो बाबू आपको आ गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कहा जाता है। अगर ये नहीं होते हैं तब कौन दिलाता है? भैया सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, ठीक ना। और आर्टिकल किसके तहत? हम कहेंगे भैया आर्टिकल 60 के तहत, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे भैया। दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक होता है उसको भैया क्या बोला जाता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी कि भैया वाइस प्रेसिडेंट, समझ गए। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं इनको हम? वाइस प्रेसिडेंट, समझ गए, वाइस प्रेसिडेंट। और इनको क्या बोलते हैं भैया? हम कहते हैं भैया राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोला जाता है, समझ गए। अब कहेगा भैया वाइस प्रेसिडेंट, भैया कौन इनको शपथ दिलाता है? हम कहेंगे भैया इनको भी शपथ कौन दिलाता है? ये तो भैया बहुत अच्छी बात आ जाती है। आपसे पूछेगा बताओ इनको शपथ कौन दिलाता है, तो आगे लिखेंगे इनको राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक ना। पूछेगा भैया किस आर्टिकल के थ्रू इनको दिलाया जाता है, तो आर्टिकल 63 के तहत, समझ गए। आर्टिकल मतलब आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति को क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है, ठीक, ठीक ना। भैया कौन दिलाता है? हम कहते हैं राष्ट्रपति दिलाता है। फिर हम आते भैया तीसरे नंबर पे, जिसको हम बोलते भैया प्रधानमंत्री बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों में लिखते भैया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अपना प्राइम मिनिस्टर को भैया शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? हम कहते हैं भैया PM बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? PM बोलते हैं। अब आपसे पूछेगा बताओ इनको भी तो दिलाता है, बताओ इनको शपथ कौन दिलाता है? तो भैया हम कहेंगे भैया इनको भी शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति दिलाता है। आपसे पूछेगा बताओ कौन से आर्टिकल के थ्रू इनको दिलाया जाता है, तो आपको बता देना भैया। अगर सीधे आर्टिकल पूछ ले तो आपको सीधे कौन सा आर्टिकल बताओगे? हम कहेंगे आर्टिकल 74, समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, केंद्रीय मंत्री वाला होता, सॉरी, यहां पर हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल 75 बताना है, ठीक ना। और वो भी 75 में कौन सा बताओगे? 75(4) बताओगे, ठीक ना। आर्टिकल 74 वाला जो अभी मैं बोला, आर्टिकल 74 वाला केंद्रीय मंत्री का है, इनका नहीं है, ठीक ना। ये याद हो गया। फिर हम कहेंगे ये चौथे नंबर पे हम देखते हैं। चौथे नंबर पे अब देखो प्रधानमंत्री का हो गया, राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, प्रधानमंत्री का हो गया। अब आपसे पूछेगा भैया कैबिनेट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, ठीक ना। जहां कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट
समझ गए। उन मंत्रियों को क्या बोला जाता है भैया, केंद्रीय मंत्री बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा बताओ केंद्रीय मंत्री को कौन राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है, तो यहां पर लिखना है केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री, बताओ भैया केंद्रीय मंत्री को कौन शपथ दिलाएगा या किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाएगा। दो बातें आती, दोनों बातें यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक ना। अगर केंद्रीय मंत्री के बारे में पूछे शपथ के बारे में, तो भैया कौन बताओगे आप। पहली बात तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति इनको भी शपथ दिलाता है, समझ गए। अगर आपसे पूछा भैया किस आर्टिकल के थ्रू, तो हम कहेंगे भैया आर्टिकल 74, समझ गए। किस आर्टिकल के थ्रू, हम कहेंगे आर्टिकल 74 के तहत दिलाया जाता है, ठीक ना। ये देखो 4 लोग अभी हमने पढ़ के खत्म कर दिए। कितने लोगों को, 4 लोगों को हमने पढ़ के खत्म कर दिया, ठीक ना। 4 पढ़ लिए हम लोग। अब हम 5वें नंबर पे आ जाते हैं। 5वें नंबर पे अगर हम बात करते बाबू किसकी बात करेंगे, राज्यपाल की। किसकी बात करने जा रहे हैं, राज्यपाल की। क्योंकि बाबू जो राज्य के लेवल पर कोई अगर सबसे बड़ा होता तो कौन होता है, राज्यपाल होता है। जैसे हम कहते हैं अगर देश के लेवल पर कौन बड़ा होता है, केंद्र के लेवल पर, तो हम कहते हैं राष्ट्रपति बड़ा होता है। जैसे केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य के लेवल पर कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब बताओ राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा। पहली बात तो ये, जैसा भी उसमें हमने देखा राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता था, तो CGI दिलाते थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश, वो दिलाते थे। तो ऐसे भैया अगर से ये राज्यपाल है तो मतलब ये राज्य के लेवल पर सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे भैया इसको शपथ कौन दिलाएगा, भैया हाई कोर्ट। मतलब कहाँ का हाई कोर्ट, हम कहेंगे भैया संबंधित राज्य का हाई कोर्ट। कहने का मतलब भैया जिस राज्य का वो राज्यपाल होंगे उसका, समझ गए। तो हम कहेंगे भैया राज्य के हाई कोर्ट, समझ गए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब मान लो कि अगर ये मुख्य न्यायाधीश ना प्रेजेंट हो तब कौन दिलाएगा, समझ गए। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है, हम कहते भैया संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलवाएंगे। अगर मान लो कि मुख्य न्यायाधीश नहीं प्रेजेंट हैं तब कौन दिलाएगा, तो हम कहेंगे भैया हाई कोर्ट के जो क्या होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलवाएंगे। ये बात आपको पकड़ लेनी है और गांठ बांध लेनी है। इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आपसे कहेगा भैया, तो भैया ये जो ना वरिष्ठतम न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, ये लोग अगर से इनको शपथ दिला रहे हैं तो कहां से अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया ये आर्टिकल 159 से अधिकार को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यहीं से ये पावर ले रहे हैं, यहीं से इनको ये शक्ति मिली है। कहां से भैया, हम कहेंगे आर्टिकल 159 के तहत इनको क्या मिली है, शक्ति मिली है। तभी तो ये शपथ दिलवा रहे हैं, नहीं तो ये शपथ ही ना दिलवा पाते। चलो भैया अब आते हैं भैया हम 6वें नंबर पे, समझ गए। अब हम आते हैं कहां पर, 6वें नंबर पे। जैसे हमने वहां पर पढ़ा तो भैया यहाँ पर कोई उपराज्यपाल नहीं होते हैं, ठीक ना। अब सीधे हम कहां पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री पे पहुंचेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं भैया, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। अब हमने आगे भैया यहाँ पर मुख्यमंत्री। और आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री होते हैं ये किस लेवल पे होते हैं बाबू, हम कहते हैं ये राज्य के लेवल पर होते हैं, समझ गए। इनको अंग्रेजी में कहते हैं भैया चीफ मिनिस्टर। चीफ का मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर इनको बोला जाता है बाबू। क्या बोला जाता है इनको, हम कहेंगे ये चीफ मिनिस्टर इनको बोला जाता है। अब भैया इनके शपथ की बात कर रहे हैं, किनके शपथ की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भैया इनके शपथ की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी वही बात आएगी कि भैया कौन से अनुच्छेद के तहत हम देंगे और कौन से हम ऐसे करके देंगे, समझ गए। तो इनमें भी वही बातें आगे आपको फंसाएंगी। तो भैया हम क्या लिखेंगे, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलवाता है, जैसे उसमें हमने देखा था पीएम का शपथ कौन दिलवा रहा था, राष्ट्रपति दिलवा रहा था, तो ऐसे ही बाबू मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलवाता है, हम कहेंगे भैया राज्यपाल दिलवाता है। अच्छा सर, तो ये राज्यपाल को ना शक्ति कहां से मिली है सर, कहां से मिली इसको शक्ति, तो हम कहते भैया देखो एक ना आर्टिकल बना के रखा गया। कौन सा आर्टिकल भैया, 164(3), क्या बोलते हैं 164(3), मतलब 164(3) के तहत इनको ये शक्ति मिली है। किसको, राज्यपाल को। क्या करने के लिए, चीफ मिनिस्टर को यानी कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए। आर यू श्योर, ठीक ना। अब भैया हम चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे हम लोग पहुंच गए। कहां पहुंचे भैया, अब आपसे पूछेगा भैया ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट,
कौन है? हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भैया कौन दिलाता है? ये मान लो भैया सुप्रीम कोर्ट मैंने बना लिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश। न्यायाधीशों में बाबू चाहे वो कौन सा न्यायाधीश हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और चाहे ऐसे नॉर्मल न्यायाधीश हो, दोनों को बताओ शपथ कौन दिलाएगा? हम कहेंगे भैया कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी आपको याद होना चाहिए, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या सीजीआई में दोनों लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहां पर लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हम कहते हैं भैया शपथ। शपथ की अगर बात करते बताओ शपथ कौन दिलाएगा? हम कहेंगे भैया भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। समझिए कौन दिलाता है? तो हम कहेंगे भैया राष्ट्रपति दिलाएगा। सर इसको ये बताइए सर, इसको कहां से अधिकार मिला है कि ये शपथ दिलवा दे? समझ गए? हम कहेंगे भैया इसके पास ना एक आर्टिकल है। अब वो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, आपसे पूछेगा बताओ वो कौन सा आर्टिकल है, तो हम कहेंगे भैया एक आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं 124(6). समझ गए? कौन सा आर्टिकल बोलेंगे? 124(6) के तहत। समझ गए? मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूं कि किस आर्टिकल में, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहां पर आपको लिखना आर्टिकल 124(6) के तहत क्या करते हैं भैया? शपथ दिलाते हैं। ठीक ना? क्लियर हो गया ये भी? अच्छा भैया ये तो भैया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या सीजीआई की बात हो गई ना। अब हम कहते हैं भैया 8वें नंबर पे ना हम एक और काम कर लेते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बाबू राज्य के लेवल का सबसे बड़ा क्या होता है? कोर्ट होता है। जैसे केंद्र के लेवल का सबसे बड़े कोर्ट को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे जिनको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहां पर हम कहेंगे भैया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है भैया किसी राज्य का सर्वोच्च कोर्ट होता है। समझ गए? किसी राज्य का, याद रखेंगे आप लोग ये सब, ठीक ना? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। चलो भैया बताओ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का बताओ शपथ कौन दिलवाएगा? भैया बहुत आसानी से समझने हैं। हम कहेंगे भैया यहां पर आती है जब बात शपथ की ना, तो बताओ कौन दिलवाएगा? हम कहेंगे भैया राज्य के लेवल पे सबसे बड़ा कौन होगा? हमने कहा भैया राज्यपाल होगा। और कौन होगा? तो इनको कौन शपथ दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। अगर यही देखो कौन सा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मतलब ये सबसे उच्च था, समझ गए? और यहाँ पर सबसे जो सर्वोच्च व्यक्ति था उसने दिलवाया। अब राज्य का जो सर्वोच्च व्यक्ति वो दिलवा रहा है। समझ गए? पॉइंट समझते रहेंगे, ठीक ना? अब हम कहेंगे भैया इसको कहां से ये अधिकार मिला, इसको शक्ति कहां से मिली है? तो हम कहेंगे भैया इसको जो शक्ति मिलती है ना आर्टिकल 219 के तहत मिलती है। कहां से इसको शक्ति मिली है? हम कहेंगे आर्टिकल 219 के तहत मिली है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना आप लिखिए, तब आगे चलते हैं। अब हम कहां पहुंच गए हैं? 9 पर, नंबर 9 पे भैया 9 नंबर पे हम लिखेंगे राज्य मंत्री परिषद। क्या लिखेंगे? राज्य मंत्री परिषद। जैसे वहां पढ़ रहे थे केंद्रीय मंत्री परिषद, ऐसे यहां पर क्या पढ़ेंगे भैया? राज्य मंत्री परिषद। बहुत बेसिक से पढ़नी है, ज्यादा इसमें चीजें थोड़ी हैं। राज्य मंत्री परिषद। अब भैया मैं अगर आपसे पूछूं बताओ जो केंद्रीय मंत्री हुआ करता था उसको बताओ कौन दिलाता था? शपथ कौन दिलाता था? हम कहते थे भैया राष्ट्रपति दिलाता था। इसका मतलब राष्ट्रपति कौन था भैया? केंद्र के लेवल पर सर्वोच्च था। अब भैया यहां पर अगर ये राज्य मंत्री परिषद आ गया, कहने का मतलब ये राज्य लेवल के ये मंत्री परिषद है, तो भैया जो राज्य लेवल का जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होगा वही तो दिलाएगा। हम कहेंगे भैया कौन दिलाएगा? हम कहेंगे भैया राज्यपाल दिलाएगा। शपथ इनको कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा भैया? शपथ तो भैया यहां पर लिखेंगे भैया राज्यपाल। समझ गए? कौन दिलाएगा इनको? राज्यपाल दिलाएगा। भैया इसको शक्तियां कहां से मिली है? शक्ति कहां से मिली भैया? वही 164(3) से मिली है, अभी जो आप पढ़ के गए थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम चलते भैया 10वें नंबर पे। अगर हम 10वें नंबर पे चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अब हम चलेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, ठीक ना? हम पहले लिखेंगे भैया राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों को बताओ कौन दिलाएगा भैया? राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? समझ के पहली बात तो ये आती है, हम कहते हैं भैया जो राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है ये क्या होता है भैया? क्या करते हैं? राष्ट्रपति क्या करता है? एक कोई व्यक्ति को नियुक्त करता है, फिर वो क्या कर देता है? वो सभी को शपथ दिलवाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि ऐसे तो मतलब देखो जब
कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कौन आता है, चेयरमैन आता है, सीधे आप लिख लो चेयरमैन इसमें, ठीक ना। हम कहेंगे भैया इसमें शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति लिख लो बस, शपथ इसमें कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक ना। अगर भैया मान के चलेंगे अगर उपराष्ट्रपति ना मौजूद हो तो हम कहते हैं भैया डिप्टी चेयरमैन। अच्छा, उपराष्ट्रपति को बाबू वहां पर क्या बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है। राज्यसभा में इनको क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, और चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष। अगर ये ना उपस्थित हो तब कौन दिलाता है, तो हम कहते हैं भैया तब दिलाते हैं डिप्टी चेयरमैन। तब कौन दिलाएगा, तो हम कहेंगे भैया डिप्टी चेयरमैन तब दिलाते हैं, ठीक ना। लेकिन आपसे पूछेगा ये बताओ ये किस आर्टिकल के थ्रू दिलाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शक्ति मिलती है इनको कहां से मिलती है, यही तो मिलती है। तो हम कहेंगे भैया आर्टिकल 99 के तहत इनको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। किसके तहत, आर्टिकल 99 के तहत इनको शक्ति मिलती है, और उसी शक्ति का प्रयोग करके ये क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। समझ गए, समझ गए। अच्छा, अब आते हैं भैया 11 नंबर पे, यहां पर लिखना है लोकसभा वाला, ठीक ना। हम कहां लिखेंगे, लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा के, लोकसभा के सदस्यों, सदस्यों को शपथ, ठीक ना, जैसे भी कहेंगे। अब यहां पर आपसे पूछेगा बताओ लोकसभा के, इसमें थोड़ी से डिफरेंट होगा, क्योंकि देखो भैया जो ये राज्यसभा होती है डिजॉल्व नहीं होती है। डिजॉल्व का मतलब ये होता है भैया कि इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन ये जो लोकसभा होता है इसका विघटन होता है, हर 5 साल पे क्या होता है, इसका विघटन हो जाता है। ये बाबू परमानेंट हाउस होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये अस्थायी होता है। समझ गए, ये परमानेंट मतलब ये अस्थायी है, क्योंकि इसका विघटन होता है हर 5 साल पे इसका विघटन हो जाता है। तो जब बाबू नया नया लोकसभा बनता है, कब बनता है, हम कहते हैं जब नया नया लोकसभा बनता है तो हम कहते हैं उस समय भैया हम कहते हैं भैया नए नए उसमें क्या आते हैं, एमपीज आते हैं। तो उनको जो शपथ दिलाने का काम करता है, सबसे पहले क्या करता है भैया, एक राष्ट्रपति होता है। अब ये राष्ट्रपति क्या करता है भैया ना, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, ठीक ना, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होता भैया, हम कहते हैं भैया ये एकदम वरिष्ठ सदस्य होता है। क्या होता है, वरिष्ठ का मतलब सभी लोग समझ ही रहे होंगे, वरिष्ठ सदस्य होता है। वरिष्ठ का मतलब होता है जो एकदम बूढ़ा टाइप में हो गया हो। समझ गए, सबसे ज्यादा वहां पर अनुभवी होता है ये। समझ गए कि नहीं। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। समझ गए। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये क्या करता है भैया, नई लोकसभा के सदस्यों का शपथ दिलाता है। ठीक है, समझ गए। नई लोकसभा के सदस्यों को क्या करता हो, सदस्यों को क्या करता हो या शपथ दिलाता है। समझ गए, शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। अब ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, मान लो कि भैया कोई बाद में अगर बनता है, लोकसभा आपकी बनी हुई नहीं है उसके बाद, तब भैया ना वही जो लोकसभा स्पीकर होता है ना वो खुद दिलवा देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। जब ये एक बार लोकसभा बनती है तब के लिए ये मैं बता रहा हूं। समझ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाद में भी जो अगर से आते हैं तब उनको कौन दिलवाता है, तो हम कहते हैं भैया लोकसभा स्पीकर ही दिलवा देता है। ठीक ना। लेकिन अभी पेपर में केवल प्रोटेम स्पीकर पे ही पूछा जाता है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब भैया हम कहेंगे बताओ इसको शक्ति कहां से मिलती है, बताओ किस आर्टिकल के थ्रू ये सब हो रहा है। तो भैया यहां पर भी आप लिखेंगे आर्टिकल 99 के तहत होता है। समझ गए। राज्यसभा में भी 99 के तहत होगा और इसमें भी 99 के तहत होता है। भैया एक अनुसूची बनी है ना, तो उसमें ये सब सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं अनुसूची नंबर 3 वाले में। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अब आगे थोड़ी, अब विधानसभा वाले देखते हैं इसको थोड़ा। अब भैया हम आते हैं भैया नंबर 12 पे। समझ गए। अब जब हम भैया नंबर 12 पाते हैं, यहां पर हमें क्या देखना है, तो हम कहेंगे भैया विधानसभा। विधानसभा सभी को पता ही होंगे। विधानसभा क्या होते हैं भैया, जैसे भैया याद रखे रहना, जैसे केंद्र के लेवल पर लोकसभा होती है ऐसे राज्य के लेवल पर विधानसभा होती है। सभी राज्यों के पास क्या होती है भैया, विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं होती है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक ना।
तो भैया आप विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों, समझ के बताओ इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ कौन दिलाएगा। अब इनकी हम बात करते हैं, समझ गए। अच्छा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया, एमएलए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम एमएलए बोलते हैं। और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया, एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहे हैं, ठीक ना। अब आपसे पूछेगा बताओ इनको कौन दिलवाएगा, तो भैया देखो इनमें भी क्या होता है, राज्यपाल क्या करता है, जैसा उसमें कर रहा है ऐसे इसमें भी करेगा। राज्यपाल क्या करता है भैया, राज्यपाल ना एक भैया क्या बनाता है, ये प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, वो स्पीकर नियुक्त करता है। और जो ये होता है भैया प्रोटेम स्पीकर, ये कौन होगा, वरिष्ठ सदस्य होता है। अब यही क्या करता है भैया, अब यही शपथ दिलवाता है। किनको शपथ दिलवाएगा, अब ये हम कहेंगे भैया अब यही शपथ दिलवाएगा। किसको शपथ दिलवाएगा, तो याद होना चाहिए भैया ये एमएलए को क्या दिलवाता है, ये शपथ दिलवाता है। समझ गए, ऐसे ही होता है यहाँ पर कि मतलब पहले राज्यपाल आएगा तो राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। वो जो प्रोटेम स्पीकर होगा वो क्या करेगा, एमएलए को क्या कर देता है, कहता भैया चलो ये कसम खाओ, चलो कसम खाओ, ठीक ना, कि तुम लोग अब गलती नहीं करवाओगे, फालतू काम नहीं करोगे, ठीक ना। तो भैया इसको शक्ति कहाँ से मिलती है, मतलब इनको शक्ति कहाँ से मिलती है, तो याद होना चाहिए कि भैया ये भी तो किसी आर्टिकल में दिया होगा, तो हम कहेंगे भैया आर्टिकल 188 में दिया गया है। समझ गए। एक और देख लेते भैया 13 नंबर पे, यहां पर आप क्या लिखोगे भैया, विधान परिषद। सभी राज्यों के पास भैया ये नहीं होती है, लेकिन फिर भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य बताओ इनको भैया शपथ कौन दिलवाएगा, इनको भैया शपथ कौन दिलवाएगा। हम कहेंगे भैया देखो इनको जो शपथ दिलवाया जाता है वो विधान परिषद अध्यक्ष होता है, विधान परिषद अध्यक्ष दिलवाता है। समझ गए। अब पहली बात तो याद रखना, विधान परिषद जो होता है ये सभी जगहों पर नहीं होते हैं, सभी राज्यों के पास नहीं होते, केवल कुछ राज्यों के पास है, ठीक ना। हम कहेंगे बताओ इसको भी बताओ कहां से इसको मिला है भैया अधिकार, ये सब आर्टिकल 188 के थ्रू इसको भी मिला हुआ है। समझ गए, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए भैया, आपको बढ़िया से पता होना चाहिए ये सब। आप समझ गए। तो जितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम शपथ वाले में कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अगर कभी भी राज्य मंत्री वाला हम लोग देखे थे ना, समझ गए, तो हम कहेंगे भैया सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई आपकी। अब देखते रहिएगा, यहाँ से कम से कम आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। कहने का मतलब हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है इससे शपथ वाले से। तो आपको ये जो 15-20 मिनट का वीडियो दिख रहा है इसमें आप कम से कम एक बार देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।